Hello students, class 9, chapter 9, exercise 9.3, question number 2. Let's start the question. What is given in this question? A chord of a circle is equal to radius of circle. हमारे पास कोई एक सर्कल है जो उसकी chord होगी वो equal to radius of circle है, ठीक है. Find the angle subtended by chord at a point on the minor arc. उस chord से जो एंगल बन रहा है minor arc पे and also at a point on the major arc. और एक कोई भी पॉइंट हम मेजर आर्क पे लेंगे उसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो दोनों एंगल हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले फिगर बनाएंगे. फिगर क्या है? एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल. पहले एक सर्कल लेते हैं. ये हो गया हमारा एक सर्कल, ठीक है, विद सेंटर. क्या कह रहे? कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस. ये हमारी होगी कोई एक कॉर्ड. सर्कल थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं, जस्ट वेट. ये हमारा क्या हो गया? एक सर्कल, ठीक है. ये हो गया सेंटर. कॉर्ड आप कहीं भी ले सकते हो, इधर उधर कहीं भी ले सकते हो, ठीक है. हमने ले ली. लेट दिस इज आवर कोड, ठीक है. क्या करिए, जो कोड है ना ये हमने मान लिया सेंटर ओ. मैं फिर से रिपीट करूंगी एक चीज कि मैं कभी भी लेट नहीं लिखती हूँ क्योंकि लेट हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है, तो बार बार रिपीट में उसको लिखने का कोई मतलब नहीं. यहाँ पे स्पेस की ही प्रॉब्लम होगी, तो मैं डायरेक्ट गिवन से लिखती हूँ, ठीक है. जिसको लेट लिखना है मैं साथ के साथ बोल रही हूँ ना, वो आप लिखते जाओ कि लेट ए सर्कल विद द सेंटर ओ हैविंग अ कोड ए बी. मैंने नाम रख दिया इसका क्या है? AB. Let a circle with center O having a chord AB which is equal to the radius of a circle. Let radius of the circle is R. कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है. ये हो गया हमारा let. और अभी मैं क्या कर रही हूँ, इनको ज्वाइन करूँ. एंड ज्वाइन OA OB, ठीक है. ये हो गया हमारा ये, ठीक है. ये क्या कह रहे हैं कि ये हमारी एक कोड है विच इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल. ये हमारी रेडियस नहीं होगी, दिस वन हमारी रेडियस होगी. ये भी क्या होगी? हमारी रेडियस. तो ये जो मार्क लगाए हैं मैंने किस लिए हैं कि ये तीनों हमारे क्या है? इक्वल है. ये हमें गिवन है कि ये जो है ये इसकी रेडियस के इक्वल है, तो ये दोनों रेडियस है, ये तो ऑब्वियसली इक्वल है ही, तो ये भी क्या होगी? इक्वल. तो इसलिए मैंने तीनों पे क्या लगा दिया? मार्क. के तीनों क्या है? म्यूचुअली इक्वल है. अभी और क्या करना है हमने? ये तो हमें गिवन है. फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क. अब देखो हमारी माइनर आर्क कौन सी है? माइनर आर्क हमारी ये रहेगी, ये नीचे वाली. माइनर मींस छोटा, मेजर मींस बड़ा, और मेजर आर्क हमारी क्या हो जाएगी? दिस वन. तो कहां पे लेना हमने पॉइंट? पॉइंट ऑन माइनर आर्क. आप कहीं भी ले सकते हो. मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम रख दिया मैंने सी. सी डी कुछ भी रख लो, ठीक है. इसके ऊपर जो इस कोड से एंगल बनेगा वो निकालना है हमने. इसको ज्वाइन करेंगे तभी तो एंगल बनेगा ना, तो इसको कर दिया हमने ज्वाइन, ठीक है. तो एक तो ये एंगल निकालना है हमने. दूसरा क्या निकालना है? एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. मेजर आर्क हमारी ये होगी. आप यहाँ पे भी कहीं भी पॉइंट ले सकते हो, कहीं भी, यहाँ वहां कहीं भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है. तो उसके साथ जो एंगल बनाएगी ना एक कोड, वो एंगल निकालना है. अब मान लो मैं ये पॉइंट यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है. यहाँ कहीं भी ले लो. इसको कर दिया मैंने ज्वाइन ऐसे. इसको भी ज्वाइन कर दिया और इधर बी से भी इसको ज्वाइन कर देंगे. ये हो गई हमारी फिगर कंप्लीट, ठीक है. ये लाइन थोड़ी टेढ़ी से जा रही है, इसको मैं एक बार करेक्ट कर दूं, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे. ये होगी हमारी स्ट्रेट, ठीक है. ये हो गया हमारा सर्कल. ये हो गई हमारी फिगर कंप्लीट. इसका नाम रख दिया मैंने लेट डी. ए बी सी डी नाम हो गए, ठीक है. ये हो गया सेंटर ओ. तो क्या लिखा है हमने? लेट ए सर्कल हैविंग ए सेंटर ओ, let a circle with center O having a chord AB which is equal to the radius of the circle, and let a point C on the minor arc and also a point D on the major arc, and let join AD, AB, OA, OB and AC, BC and जो हमें ज्वाइन किया वो सब लिख लेंगे, ठीक है. ये हो गया हमारा गिवन. अब बात करते हैं गिवन नहीं, ये हो गया हमारा लेट. अब बात करते हैं गिवन की. गिवन क्या है हमें? गिवन AB is equals to AO is equals to OB. OA is equals to OB is equals to AB. ये हमें क्या है? इक्वल है. हमें R S कुछ भी मान लो, उसकी नीड भी नहीं हमें यहाँ पे. बस इतनी सी बात है कि ये क्या हमें इक्वल है, ठीक है. ये इक्वल है. टू प्रूव क्या करना है हमने, या टू फाइंड क्या करना है? निकालना है ना. इसमें तो हमने क्या निकालना है? हमने एंगल ACB एंड एंगल ADB. तो फर्स्टली क्या निकालना है हमने? एंगल ADB. एक तो ये निकालना है. दूसरा क्या निकालना है हमने? एंगल ACB. एक माइनर एक मेजर आर्क का और एक माइनर आर्क का, ये हमने निकालने हैं, ठीक है. टू फाइंड हो गया हमारा. अब बात करते हैं सॉल्यूशन की. अभी एक थ्योरम होती है हमारी. सॉल्यूशन हम पहले एडीबी को निकालते हैं, चलो, ठीक है. ये क्या हमारा? एडीबी. अब देखो सबसे पहले ये बात देखो कि ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है. तो हमारी क्या बन गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई. इससे हमारी एओबी हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई. और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं हमारे, उसके एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री. ये बात सबको पता होगी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से. तो ये क्या है हमारे? ये एंगल क्या हो गया हमारा?
60 डिग्री। क्यों हुआ? क्योंकि ये साइड्स क्या है हमारी इक्वल हैं, और इक्वल साइड हो तो क्या होती है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके सारे एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया। ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ तक। तो इसी को यहाँ पे लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू AB। ये हमें गिवन थी चीज, यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है मैंने, तो ये क्या हमें गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। तो यहां से हमारा क्या हो गया, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, बिकॉज ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। सारे एंगल कितने के होते हैं 60 डिग्री। तो यहां से हमारा एंगल AOB क्या हो गया 60 डिग्री। अब अगर किसी ने थ्योरम पढ़ी है, मैं एंगल निकाल रही हूँ दिस वन, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ADB का अगर हम ट्वाइस कर दे तो वो इक्वल हो जाएगा एंगल AOB के। ये है हमारी थ्योरम, ठीक है। ये कैसे लिखा वो भी बताती हूँ कैसे लिखा। किसी ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है उसको डिफिकल्टी होगी, जिसने इंट्रोडक्शन देख रखा है उसको अच्छे से पता है कि ये क्यों हुआ, और इवन जिसने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है ना उसको तो बिल्कुल ही पता होगा। हमारी थ्योरम क्या कहती है कि फर्स्टली इसको लिख लेते हैं AOB, कि हमारे अगर कोई ये एक सर्कल है, ठीक है, ये कोई भी एक कोर्ड है, ये हो गया हमारा सेंटर। तो अगर इस कोर्ड से मैं कहीं भी यहाँ पे पॉइंट बनाती हूँ, कहीं भी ऐसे करके, ठीक है, उसके ऊपर जो एंगल होएगा और जो सेंटर के ऊपर एंगल इसी कोर्ड से, सेम कोर्ड से, ये बात याद रखना, सेम कोर्ड AB है तो AB से ही, ये नहीं कि दूसरे कोर्ड से, इसी कोर्ड से अगर हम दूसरा एंगल बनाते हैं सेंटर के ऊपर, तो जो ये सेंटर वाला एंगल है ना बेटा, ये हमेशा इस एंगल का डबल होएगा। ये एंगल आप इस पॉइंट पे भी ले सकते हो, इस पॉइंट पे भी ले सकते हो, इस पॉइंट पे भी, पॉइंट चाहे कहीं भी लो आप, इस आर्क के ऊपर जो दूसरी आर्क होगी, जो कोर्ड है इससे अलग जो आर्क है, तो उसका क्या होगा, हमेशा डबल होएगा सेंटर का एंगल, इस एंगल के सेंटर, जो सेंटर वाला एंगल होएगा वो डबल होएगा इस एंगल से, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो गया, ये एंगल सेंटर वाले एंगल का हाफ होएगा। तो बार बार कंफ्यूज होने के बजाय आप पहले ऐसे ही लिख लिया करो कि जो सेंटर वाला एंगल है ना AOB वो हमेशा डबल होएगा, किसी भी पॉइंट पे एंगल ले लो। ये कहती है हमारी थ्योरम, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का, इस थ्योरम का यूज करके मैंने क्या लिखा, AOB है जो, वो हमेशा AOB हमेशा इसका ट्वाइस होएगा, एंगल ADB का ट्वाइस होएगा, सॉरी C नहीं B, इसका क्या होएगा, हमेशा डबल होएगा यहाँ से, ठीक है। ये बात समझ में आई। और इस थ्योरम को कैसे लिखते हैं हम, एंगल सबटेंडेड बाय एन कोर्ड एंगल, जो क्वेश्चन हमारा 1 था उसमें क्या था, आर्क का यूज था, यहाँ पे कोर्ड का यूज है। फर्क इतना सा है, थ्योरम सेम है दोनों की, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय ए कोर्ड एट सेंटर, जो सेंटर पे एंगल होएगा, इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट, यही सेम कोड, सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग, ऑन एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। मतलब इसको ये हमने लिया है तो इसको छोड़ के रिमेनिंग पार्ट जितना है, ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ये कहती है हमारी थ्योरम, ठीक है। तो इसका यूज करके हमने ये लिख लिया, ये हो गया। तो यहां से हमारा एंगल ADB क्या हो जाएगा, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो एंगल ADB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB हो जाएगा। और AOB की वैल्यू क्या हमारी 30 डिग्री, और 30 डिग्री का हाफ, सॉरी 60 डिग्री का हाफ क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, एंगल ADB क्या हो गया हमारा हाफ ऑफ 60 डिग्री। ये मैं गलती से कैलकुलेट करके 30 बोल गई, 60 डिग्री, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बन गया 30। तो यहाँ से हमारा एंगल ADB क्या आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एक एंगल तो आ गया, ठीक है, ये वाला एंगल हमने निकाल लिया, इस एंगल को हमने क्या लिख दिया 30 डिग्री। यहाँ कैसे निकला पता लग गया, कुछ भी नहीं किया, बस ये जो एंगल है इसका हाफ कर दिया। ये हमारी थ्योरम है, थ्योरम का यूज किया है, ठीक है। अब हमने कौन सा एंगल निकालना है, ACB एंगल निकालना है। अब देखो अगर इस एंगल को निकालना है तो हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल याद आ जानी चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारी क्या कहती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारी होती कैसे है, पहले मैं इसको इरेज करती हूँ उसके बाद बताती हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे कैसे होते हैं कि कोई ये भी एक सर्कल है, उसके ये जो सेंटर है वो उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आना चाहिए, कहीं भी आ जाए। मान लो ऐसे मैंने एक
क्वाड्रिलेटरल बना दी। दूसरा क्या होना चाहिए, उसके वर्टिसेस कॉर्नर पे होने चाहिए, सर्कल के कॉर्नर पे ऐसे, ये नहीं कि बीच में हो जाए। तो ये जो हमारी ये क्या एंगल था, सी, ए सी बी डी, ये हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। सारे वर्टिसेस कहाँ पे है, सेंटर पे हैं, सेंटर पे कह रहे हो सर्कमफेरेंस पे है, ये भी बाउंड्री पे, ये भी बाउंड्री पे, ये भी बाउंड्री पे और ये भी बाउंड्री पे, चारों वर्टिसेस क्या है, बाउंड्री पे हैं। नंबर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी क्या है, जो सेंटर है वो इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल है हमारा, तो दूसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो ये हमारी क्या होगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी। तो क्या लिखेंगे, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या नेम है, ए सी बी डी, ए सी बी डी। और जो हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके कोई भी अपोजिट दो एंगल्स लो, जैसे मान लो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट कोई भी दो एंगल, ये दो ले लो या ये दो ले लो, अपोजिट वाले होने चाहिए, अपोजिट वाले, उनका सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। ये कहती है हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी। तो अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। दिस एंगल प्लस दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर आप ये दोनों एंगल भी ले सकते हो, एंगल क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, ये बात माइंड में रखनी है। अब देखो ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या है, अपोजिट एंगल नहीं है, अपोजिट एंगल है ना, तो इनका सम क्या होगा हमारा 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्या होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहां से हमने एंगल एडीबी की वैल्यू निकाली थी, एडीबी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 30 प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया हमारा। यहाँ से 30 हमारा उधर चला जाएगा, तो एंगल ए सी बी की वैल्यू क्या आ गई, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 30। तो एंगल ए सी बी क्या आ गया हमारा, 150 डिग्री। ठीक है, यही दो एंगल हमने निकालने थे, क्या आ गया हमारा 150 डिग्री। एंगल एडीबी क्या आ गया, ADB is equals to 30 डिग्री एंड एंगल ACB is equals to 150 डिग्री। यही दोनों हमने निकालने थे। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन समझ आया है, आपको जरा सा भी बेनिफिट हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन जरूर देख लो, क्योंकि बार बार हम थ्योरम्स का यूज कर रहे हैं, आपको ही बेनिफिट है उस चीज का। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।